Hello, good afternoon, dear one. You are studying matter in our surrounding. In this chapter, you have studied about the solid state of matter and then after liquid state of matter. Today's topic is gaseous state of matter. Out of three states of matter, the interparticle forces या स्पेसेस आर मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट. ये तो आपको मालूम ही है ना. इन तीन जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं उनमें से गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस जिसको कहते हैं काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब क्या मतलब है? मतलब ये है कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं. दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. The interparticle force which hold different particle in gaseous state together is minimum. तो इंटरपार्टिकल फोर्स जो होता है गैस के पार्टिकल में वो बहुत कम होता है, मिनिमम होता है. एज अ रिजल्ट जिसके कारण रिगिडिटी इज मिनिमम वाइल फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम. जिसके कारण क्या होता है? रिगिडिटी बहुत कम होती है जबकि फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है. द इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर आर गिवन बिलो. इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी गई हैं, मैं डिस्कस करूँ, आप ध्यान दें. गैस डो नॉट हैव फिक्स शेप. गैस का शेप फिक्स नहीं होता. गैस डो नॉट हैव एनी शेप ऑफ देयर ओन. गैस का अपना कोई शेप नहीं होता. दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. वो उसी का शेप ले लेते हैं जिसमें इसको रखा गया होता है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर, देखो क्या दे रखी है. यू आर क्वाइट ऑफन कम अक्रॉस अ बलून सेलर विद वेराइटी ऑफ बलून हैंगिंग फ्रॉम स्टिक. आपने देखा होगा गुब्बारा बेचने वाले को, वह बलून को क्या करता है, उसमें स्टिक में लटकाए रहता है. दे हैव डिफरेंट शेप. उन बलून का शेप क्या है? अलग अलग है. कोई भी बलून एक जैसा नहीं है, अलग अलग शेप है. ये है ना, शेप आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा होगा इस डायग्राम में, है ना, अलग अलग शेप है. दे हैव डिफरेंट शेप बट ऑल ऑफ देम हैव एयर इनसाइड. लेकिन सभी बलून के अंदर क्या है? हवा है, एयर है. दिस शोज दैट द सेम एयर एक्वायर्स डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ बलून. यह इस बात पर निर्भर करता है कि बलून का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उस बात पर निर्भर करता है. उसमें जो भी गैस भरेंगे हम, उस गैस का आकार वैसा ही हो जाएगा जैसा बलून का आकार होता है. दूसरा है गैस है मिनिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिगिडिटी. सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस आर मिनिमम इन गैसियस स्टेट. इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है गैसियस स्टेट में. द एट्रैक्टिव फोर्स आर लीस्ट. एट्रैक्टिव फोर्स जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर एट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम लगाता है. एज अ रिजल्ट द फ्लूइडिटी इज़ वेरी लार्ज. जिसके कारण फ्लूइडिटी बहने का स्वभाव गैस में बहुत ज़्यादा होता है. बहने का स्वभाव का मतलब है गैस इजीली फ्लो कर जाती हैं. और फ्लूइडिटी है तो रिगिडिटी नेग्लिजिबल होगी. गैस डू नॉट केप्ट देयर वॉल्यूम एंड हाईली कंप्रेसिबल. सिंस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन द गैसियस स्टेट आर वेरी लार्ज. जैसा कि आपको पता है बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, लार्ज है. दे कैन बी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज. इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं बाय अल्टरिंग प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करके. दस द गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू लार्ज एक्सटेंट. गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं ऑन अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर अप्लाई करके. दिस मीन्स दैट द चेंज इन प्रेशर कैन ब्रिंग चेंज इन वॉल्यूम. इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर अप्लाई करके हम गैस का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं. ओके. और वी कैन से दैट गैस डू नॉट केप्ट देयर वॉल्यूम. ओके. यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है. एक्टिविटी आपको मैं पढ़ के समझा दूँ. जैसा कि क्या लिखता है, ऑल ऑफ अस आर क्वाइट फैमिलियर विद द कुकिंग गैस सिलेंडर. आप सब ने ये कुकिंग गैस सिलेंडर देखा है घरों में, है ना. इट कंटेन एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी कहते हैं उसको.
इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। यह जो है एलपीजी गैस जो है अलग अलग गैसों का मिक्सचर है। क्या क्या है इसमें? प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। ये सब इन्फ्लेमेबल गैसें हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। ये भरी रहती हैं इनमें। दीज आर सो हाईली कंप्रेस्ड दैट दे आर इन लिक्विफाइड फॉर्म। इतना ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, इतना ज़्यादा दबाव डाला गया है कि यह लिक्विड स्टेट में आ जाती हैं। व्हेन द रेगुलेटर इज ओपनड, जैसे ही आप इस गैस का रेगुलेटर ओपन करते हैं, द लिक्विड स्केप्स फ्रॉम द नोजल ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर का नोजल है उससे जो है लिक्विड स्केप हो जाता है। स्केप माने बाहर आ जाना, वहाँ से बाहर को निकल जाता है। इनटू द स्पेस वेयर प्रेशर इज़ वेरी लेस। और बाहर गैस सिलेंडर के बाहर प्रेशर, एयर प्रेशर बहुत कम होता है, तो वहाँ आ जाता है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसके कारण उसके वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड लिक्विड चेंजेज इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड जो है गैस अवस्था में आ जाती है। द रिलीज गैसेज गेट मिक्स विद ऑक्सीजन। रिलीज हुई गैस जो है ऑक्सीजन से मिक्स हो जाती है फ्रॉम एयर एंड इग्नाइट व्हेन बर्न। जब इसमें जलाया जाता है तो यह जलने लगती है। इससे पता होता है, लगता है कि गैस को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप एलपीजी का सिलेंडर देख रहे हैं, और सारी एक्टिविटी हैं। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दे रखी है ना, इस ढंग से। अगला प्रॉपर्टी हम समझते हैं, गैस आर जनरली वेरी लाइट। गैसेज जो हैं बहुत हल्की होती हैं। एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड, द गैसेज आर जनरली वेरी लाइट। अगर इन दोनों की तुलना करें गैस से, किसकी? सॉलिड और लिक्विड की, तो गैस क्या है? बहुत हल्की हैं, है ना। एक्चुअली द इंटर पार्टिकल स्पेस आर लार्ज, एज अ रिजल्ट पार्टिकल इन गैस आर फार सेपरेटेड एंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है गैस में, है ना, जिससे इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। द डेंसिटी ऑफ गैस, जिसको हम मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं, डेंसिटी को, इज़ वेरी स्मॉल। कम होती है डेंसिटी इसकी। गैसेज आर देयरफॉर लाइट, इसलिए गैसें क्या होती हैं? हल्की होती हैं। अगला है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट इज़ वेरी हाई। गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत हाई होती है। अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम इन गैसियस स्टेट। द इंटर पार्टिकल फोर्स आर वेरी वीक। इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम होता है, बार बार बता रहे हैं हम आपको। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज कैन मूव क्वाइट फ्रीली, जिसके कारण गैस के पार्टिकल स्वतंत्र रूप से मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, दूसरी जगह पर। क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट देयर ट्रांसलेटरी मोशन इज लार्ज। इनका ट्रांसलेटरी मोशन बहुत लार्ज है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना पार्टिकल का, है ना, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अगला है, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम दे रखे हैं आपकी बुक में, ये सारे डायग्राम हैं सपोर्ट करने के लिए, एग्जाम्पल सपोर्ट करने के लिए। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, नोट्स जब बनाएंगे तो, है ना। अगली प्रॉपर्टी है, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस इज बिकॉज ऑफ हिट्स विच देयर पार्टिकल रिकॉर्ड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक्चुअली आपको पता है गैस के पार्टिकल तो मूव करते रहते हैं। मूविंग में जब ये मूव करते हैं तो ये पार्टिकल अपने से भी, अपने दूसरे पार्टिकल से भी टकराते हैं, साथ में जिस कंटेनर में इसको रखा गया है उस कंटेनर की इनर वॉल से, अंदर की जो सतह है उससे टकराते हैं। सिंस पार्टिकल ऑफ गैस हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि आपको पता है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दे स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर, तो इसमें ये कंटेनर की वॉल से टकराते हैं विद ग्रेट फोर्स। एज अ रिजल्ट दे एक्सर्ट प्रेशर, जिसके कारण ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी है, गैसेज डिफ्यूज़ वेरी रेपिडली। गैसेज जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं। डिफ्यूज़ का मतलब इंटरमिक्स हो जाती हैं। सिंस इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वह बहुत ज़्यादा है।
इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर क्वाइट वीक, जबकि इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत कम है। दीज पार्टिकल्स ऑफ वन गैस कैन रेडिली मूव इनटू द एम्प्टी स्पेस ऑफ अनदर गैस। मतलब डिफ्यूजन का मतलब समझ गए होंगे आप कि पार्टिकल्स जो है आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक गैस के पार्टिकल दूसरी गैस में आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिस घटना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एयर इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस स्टेट। एयर जो है आपका कॉमन एग्जाम्पल है गैसियस स्टेट का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेज हैं, ये सब का मिक्सचर है एयर। अ फ्यू अदर एग्जाम्पल ऑफ गैसेज आर हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन एक्सेट्रा। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द गैसेज। अब आगे क्या है, आगे दिया है, देखो क्या दिया है, डिस्टिंक्शिंग अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तीनों में अंतर क्या है। वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, come to conclusion that differences in them of the interparticle space and interparticle force। हमने यह पाया कि तीन स्टेट जो पदार्थ की हैं उनमें पार्टिकल का है सबदारोमदार, मतलब पार्टिकल के अरेंजमेंट का है ना, और उनके बीच में लगने वाले इंटरपार्टिकल फोर्स का। तो जो डिफरेंसेस आए हैं वो डिफरेंस ये डायग्राम सपोर्ट करने के लिए अच्छे से दिए गए हैं ताकि आप भली भांति समझ सकें इस बात को, है ना। अब यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, अंतर दे रखा है, उस बात को समझिए। प्रॉपर्टी दे रखी है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप समझिए, जल्दी जल्दी में डिस्कस कर दे रहे हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के केस में बहुत कम होगा, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड स्टेट में कंपेरेटिवली लार्ज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन कंपैरिजन टू सॉलिड। गैसियस स्टेट में वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। अगला है इंटर पार्टिकल फोर्स, प्रॉपर्टी में देख रहे हैं हम, सॉलिड के केस में वेरी स्ट्रॉन्ग, लिक्विड में वीक और गैस में वेरी वीक। अगला प्रॉपर्टी है नेचर, वेरी हार्ड, सॉलिड आर वेरी हार्ड एंड रिगिड, जबकि लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड मीन्स बहना, और हाईली फ्लूइड, जबकि गैस क्या है, हाईली फ्लूइड है। कंप्रेसिबिलिटी, गैस में नेग्लिजिबल, गैस को कंप्रेस नहीं कर सकते हम, वेरी स्मॉल लिक्विड के केस में, और हाईली कंप्रेसिबल, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल है। आपको पता है अभी गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिया था कि उसमें जो एलपीजी गैस होती है कंप्रेस होकर लिक्विड स्टेट में किया जा सकता है। शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड का डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम भी डेफिनेट है। लिक्विड का इनडेफिनिट शेप बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और गैस का इनडेफिनिट शेप एज वेल एज वॉल्यूम दोनों। डेंसिटी की बात कर लें, सॉलिड में तो हाई, इसमें लेस, इसमें वेरी लेस गैस में। अगली प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर मोशन, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूलर मोशन ना के बराबर, लो बहुत कम, लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड से कम, और यहाँ क्या होगा, वेरी हाई, यहाँ हाई ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा। डिफ्यूजन नेग्लिजिबल, सॉलिड में ना के बराबर डिफ्यूजन होता है, इसमें स्लो होता है, लिक्विड में स्लो, और इसमें वेरी फास्ट। समझ रहे होंगे आप तीनों के, हमने आपको इसके बारे में समझाया कि क्या क्या अंतर है। इसको टेबुलर फॉर्म में ही आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, जैसा कि आप फ़ोटो ले लें, इसकी क्लियर कट डिफरेंस दिया है यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ। थैंक यू।